नमस्कार, चित्तौड़ दर्शन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वोटों में गड़बड़ी को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर पूरे देश में कांग्रेस के साथ ही विपक्ष द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस जनों द्वारा लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर गुरुवार रात्रि को 8 बजे कलेक्ट्रेट पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसमें कांग्रेस के कई नेता एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद मदन राठौड़ गुरुवार को पहली बार चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं, जो निम्बाड़ में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर पहुंचे पर गंगरा टोल नाका के समीप भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा, जिसके पश्चात एक जुलूस के रूप में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष निकटवर्ती नरपत की खेड़ी पुलिया के समीप पहुंचेंगे, जहां चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। यहां से काफिला पहुंचेगा ओचड़ी के समीप स्थित भाजपा जिला कार्यालय में, जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके पश्चात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष उदयपुर के निम्बाड़ा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और वहां पर आयोजित कार्यक्रम के बाद जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। अब देखना यह है कि नरपत की खेड़ी पुलिया के समीप चित्तौड़गढ़ के विधायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा जो स्वागत किया जाएगा, उस स्वागत के बाद उनके समर्थक भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, इस पर सभी की नजर लगी रहेगी। एनडीपीएस न्यायालय द्वारा नारकोटिक्स पदार्थ तस्करी के आरोप में 2 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा एक निजी ट्रेवल्स की बस से डोडा चूरा बरामद किया था, जिसमें इसके परिचालक की भूमिका रही थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया था एवं एक अन्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया था और दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। एनडीपीएस न्यायालय संख्या 2 द्वारा डोडा चूरा तस्करी प्रकरण में 2 अभियुक्तों को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। 19 सितंबर 2017 को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो चित्तौड़गढ़ निवारक दल द्वारा अशोक ट्रेवल्स की बस की तलाशी के दौरान डिक्की में से 182 किलो अवैध डोडा चूरा पाया गया था और इसमें परिचालक मंगल यादव की भूमिका पाई गई थी, जिसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान यह बताया कि अशोक ट्रेवल्स मंदसौर कार्यालय में काम करने वाले दीपक सोनी द्वारा यह दिल्ली के लिए भरा गया था। इस पर दीपक सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया। बाद में न्यायालय में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया। एनडीपीएस कोर्ट संख्या 2 की पीठासीन अधिकारी अचला आर्य ने मंदसौर स्थित महावीर कॉलोनी निवासी दिलीप उर्फ दीपक सोनी एवं मंगल को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। स्वाधीनता दिवस के जिला स्तरीय समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस समारोह में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम का अंतिम पूर्वाभ्यास बुधवार को किया गया। 15 अगस्त को समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ध्वजारोहण करेंगे, मिली जुली परेड का निरीक्षण करेंगे, मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की ओर से कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। उल्लेखनीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। हालांकि गत कुछ वर्षों की तरह इस वर्ष भी बुधवार तक भी जिन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाना है, उनकी सूची जारी नहीं की जा सकी और अब 14 अगस्त को ही यह सूची जारी की जाएगी, लेकिन 14 अगस्त को भी सूची कब जारी की जाएगी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस स्वाधीनता दिवस समारोह को लेकर नगर में जहां तहां तिरंगे ही तिरंगे दिखाई दिए एवं प्रमुख मार्गों पर सजावट की गई है। 15 अगस्त 1947 को भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त की थी।
यह भारत का एक तरह से राष्ट्रीय त्यौहार है जो कि प्रति वर्ष इस दिन मनाया जाता है। इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफ़ी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। आज़ादी के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़के और विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ। इस वर्ष भी स्वाधीनता दिवस समारोह को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी है और चित्तौड़गढ़ में जगह जगह तिरंगे के साथ ही अन्य सामान भी बिक रहा है। लेकिन खास बात यह है कि विभिन्न स्थानों से तिरंगा एवं अन्य सामग्री बेचने के लिए जो लोग चित्तौड़गढ़ जिले से बाहर से आए हैं उनमें अधिकांश अल्पसंख्यक हैं, यानी कि मुस्लिम है। लेकिन उनका कहना है कि जितना वह अपने ईमान को प्यार करते हैं उतना ही अपने देश को प्यार करते हैं और तिरंगा उनके लिए भी एक शान की तरह है। सबसे ज़्यादा पहले पूछें क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू मीराची है। हाँ। और रहने वाला मैं मंगलोर चौराहा का हूँ। और हम देख रहे हैं कि बहुत दुकानें लग चुकी है 15 अगस्त को लेकर स्वाधीनता। तो क्या क्या आप बेच रहे हैं यहाँ पर? हम झंडे बेचते हैं, तिरंगा का आइटम सब बेचते हैं। तिरंगे के सभी तरह के आइटम बेचते हैं। और ये जो रेट की यदि बात की जाए तो तिरंगा कितने से लेकर कितना आपके पास में है? हमारे से लेकर 200 रुपये से लेकर 10 रुपये तक का है। 200 से लेकर 10 रुपये का। एक खास बात ये भी देखने को मिल रही है कि चित्तौड़गढ़ में बड़ी संख्या में जो लोग आए हुए हैं वो सब बाहर से आए हुए हैं। ये सब अपने मांगरोल चौराहे के हैं। सभी मांगरोल के हैं। तो मांगरोल के पास में निम्बाड़ा पड़ता है, तो चित्तौड़गढ़ आने के कारण क्या यहाँ लोग ज़्यादा हैं? यहाँ पब्लिक ज़्यादा है। ये राजधानी है सर। हाँ, राजधानी जिला है ये। तो अभी की यदि हम बात करें तो बिक्री की यदि बात करें, क्या लोग खरीद रहे हैं? हाँ, खरीद रहे हैं। हाँ, ज़रा कम खरीद रहे हैं लेकिन ठीक है। ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि 15 अगस्त तक जितना ये स्टॉक है खत्म हो जाएगा? हाँ जी सर, हमारे को उम्मीद। तो इसमें भी लोग कंजूसी तो नहीं करते हैं? भाव तो इसमें करते हैं? नहीं करते, इसमें भी नहीं करते हैं। एक खास बात और भी देखने को मिली, जितने भी लोग हैं सभी अल्पसंख्यक के यानी कि मुस्लिम समुदाय के हैं। तो ये एक बड़ी बात है। तो ऐसा क्या क्यों? नहीं सर, हमारा तो देश आज़ाद है। हाँ। हिंदुस्तान के हम निवासी हैं और तिरंगा तो हमारा भी है। तो क्या कहना चाहेंगे देश को लेकर? आप देश के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं? भावना ये है कि हमारा देश भारत है। हाँ। और भारत में हम रहते हैं। हाँ। और भारत के रहने वाले हैं। हम जितना हमारे ईमान से प्यार करते हैं, जितना हमारे वतन से भी प्यार करते हैं, जिस देश में रह रहे हैं हम इस देश से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने ये। तो अन्य दिनों की यदि बात करें तो अन्य दिनों में आप क्या कारोबार करते हैं? मतलब सर अन्य दिनों में जब अभी झंडे बेच रहे हैं हाँ, उसके अलावा कैसे क्या करते हैं आप? वो धंधा है सर हमारा, हुंडा चोटी का, गाड़ी का दुकान। नहीं, उसके अलावा आप क्या काम करते हैं? वही काम करते हैं। हाँ। हमारा जैसे खानदानी धंधा है, गाड़ियों का डेकोरेशन। अच्छा, गाड़ियों का डेकोरेशन करते हैं आप? बड़ी गाड़ी हुई, छोटी गाड़ी हुई, बाइक वगैरह इन्हों को डेकोरेशन करते हैं और हो जाती है हमारे मजदूर। और बाकी 15 अगस्त जब 26 जनवरी आता है झंडे आप ये इसलिए बेचते हैं कि हमारे देश में हर घर में झंडा लग सके। अब कोई गाँवड़े के आदमी जो नहीं जानते कि यार झंडे कहाँ मिलते हैं, हम बाहर से लेके आते हैं, दिल्ली से दूर से लेके आते हैं होलसेल से और हम बेचते हैं। तो ये जो झंडे और जो अन्य सामग्री हम देख रहे हैं ये सारा दिल्ली से लेके आते हैं? हाँ, जैसे अपन दिल्ली अहमदाबाद जहाँ सस्ता मिल जाते हैं वहाँ से लेके और आजकल तो बिजौड़े नहीं मिलने लगे। अच्छा, आप बिलौड़े में भी तैयार होने लगे हैं, वहीं से होलसेल में लेके आते हैं आप? स्वाधीनता दिवस का जिला स्तरीय समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां की 15 अगस्त को आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का बुधवार को अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। इस दिन यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा एवं उसके बाद उनके द्वारा मार्च पास्ट की सलामी ली जाएगी एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की ओर से रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही व्यायाम प्रदर्शन एवं अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।
मुख्य अतिथि गौतम दत्त द्वारा उल्लेखनीय कार्यों के लिए विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी जिन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा उसकी सूची बुधवार रात्रि तक भी जारी नहीं की जा सकी और अब एक दिन पहले ही यह सूची जारी की जा सकेगी। स्वाधीनता दिवस पर बच्चों को लड्डुओं का वितरण किया जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा नगर पालिका के लड्डू का वितरण का मामला जहां सुर्खियों में बना हुआ है। स्वाधीनता दिवस पर बच्चों को लड्डू का वितरण किया जाना है, लेकिन नगर परिषद निम्बाड़ा की ओर से इसके लिए अल्पकालीन निविदा जो खोली जानी है वह 14 अगस्त अपराह्न 4:30 बजे खोली जाएगी और उसके पश्चात 24 लाख रुपए के लड्डू बनाने का काम सौंपा जाएगा। अब देखना यह कि आखिरकार ऐसा कौन सा रिकॉर्ड बन पाएगा कि जिसके कारण कुछ ही घंटों में यह इतने अधिक लड्डू कोई हलवाई तैयार कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ में भी जो लड्डू तैयार किए जा रहे हैं उस लड्डू वितरण में इस वर्ष निजी शिक्षण संस्थाओं के बच्चों को जो लड्डू वितरित किए जाएंगे उसमें कटौती की गई है और ऐसा पहली बार किया गया है जबकि शिक्षण संस्थाओं एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों में इस तरह का भेदभाव किया गया है। प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस पर बच्चों को लड्डुओं का वितरण किया जाता है एवं बच्चों में भी इस लड्डू को लेकर काफ़ी अधिक चाव रहता है। खास तौर पर यह दिन ऐसा होता है जहां की बच्चों को जब लड्डू बांटते हैं तो सवाल लड्डू का नहीं होता है बल्कि इसकी मिठास के साथ ही देश की आज़ादी के दिन और गणतंत्र दिवस के दिन जब यह लड्डू मिलते हैं तो बच्चों में एक तरह से एक अलग सा ही उत्साह देखने को मिलता है। चित्तौड़गढ़ में भी लड्डू बनाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है, लेकिन इस बार UIT द्वारा यह काम किया जा रहा है। एक बार UIT और एक बार नगर परिषद द्वारा इस समारोह का पूरा जिम्मा उठाया जाता है, लेकिन UIT ने इस वर्ष निजी शिक्षण संस्थाओं को दिए जाने वाले लड्डुओं की संख्या में 25% तक की कटौती कर दी है और इस कटौती की जानकारी किसी भी निजी शिक्षण संस्था के संचालकों को नहीं दी गई। अब ऐसी स्थिति में जबकि गुरुवार को लड्डू का वितरण किया जाएगा और निजी शिक्षण संस्थाओं में लड्डू कम पहुंचेंगे तो ऐसी स्थिति में किसे लड्डू दिए जाएं और किसे नहीं, यह स्कूल संचालकों के लिए एक धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और ऐसी स्थिति में आनन फानन में अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करना भी काफ़ी अधिक मुश्किल होगा, क्योंकि मोतीचूर के लड्डू बनाने में काफ़ी अधिक समय लगता है और कुछ स्कूलों में तो 30% तक के लड्डू कम दिए जाएंगे, जिसके कारण कई बच्चों को लड्डू नहीं मिल पाएंगे। चित्तौड़गढ़ में गत कई वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है कि सरकारी ही नहीं बल्कि निजी शिक्षण संस्थाओं के बच्चों को भी स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस पर लड्डू वितरित किए जाते हैं, जबकि राज्य के अन्य जिलों में यह योजना सिर्फ सरकारी स्कूलों के ही तक ही सीमित है। इस बारे में शहरी क्षेत्र में कुमाऊँतों का नौरा में लड्डू बनाने वाले ठेकेदार से जब जानकारी ली गई तो उसने बताया कि गत वर्ष निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए 32 क्विंटल लड्डू तैयार किए गए थे, लेकिन इस वर्ष केवल 26 क्विंटल लड्डुओं की लिस्ट ही उन्हें दी गई है। इसी तरह सरकारी स्कूलों को मिलाकर पिछले साल कुल 42 किलो लड्डू तैयार हुए थे, जबकि इस बार यह आंकड़ा घटकर 35 क्विंटल रह गए, यानी कि 7 क्विंटल का अंतर रह गया। ऐसी स्थिति में क्या अब जो बच्चे गुरुवार को आएंगे निजी शिक्षण संस्थाओं में तो कुछ बिना लड्डू के ही रह जाएंगे और कुछ को बिना लड्डू के ही अपने घर जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कल्पना करें कि उन बच्चों पर आखिरकार क्या बीतेगी। सवाल 1-2 लड्डू का नहीं है, बल्कि इस तरह के भेदभाव को लेकर आखिरकार यह कटौती क्यों की गई, इसका जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। शिक्षण संस्थाओं के साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों, जिला रसद विभाग को 500 पैकेट, जिला जेल
एवं किशोर गृह में भी यह लड्डू के पैकेट भिजवाए जाएंगे और लड्डू बनाने के लिए 8 क्विंटल से अधिक बेसन, 700 किलो से अधिक घी, 18 क्विंटल शक्कर का उपयोग किया गया। यानी कि सब कुछ तैयारियां होने के बावजूद आखिरकार लड्डुओं की कटौती क्यों की गई, जबकि चित्तौड़गढ़ से एक छोटे से कस्बे की यदि बात करें, निम्बाड़ा की बात करें, तो वहां 24 लाख रुपए की राशि इन लड्डुओं के वितरण के लिए तय की गई, जो कि निम्बाड़ा के अनुसार काफ़ी अधिक राशि है। लेकिन इसके बावजूद इसी वर्ष गणतंत्र दिवस पर निम्बाड़ा में जो लड्डू तैयार किए गए उसकी राशि थी 15,60,000 रुपये, जो कि एकदम बढ़ाकर 24 लाख रुपए कर दी गई। फिर सवाल यह उठता है कि जिला मुख्यालय पर आखिरकार इस तरह की कटौती का निर्देश किसके द्वारा और क्यों दिया गया। 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, यानी कि श्री कृष्ण का जन्म, जिसको लेकर विभिन्न स्थानों पर झांकियां बनाने की तैयारियां जोर शोर से शुरू की जा चुकी है। विभिन्न मंदिरों के साथ ही गली मोहल्लों में कई झांकियां सजाई जाएगी। जन्माष्टमी पर्व को लेकर कई दुकानें सज चुकी है, जहां की इन झांकियों से संबंधित कई तरह का सामान मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में आगामी 16 अगस्त को मनाए जाने वाले कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसको लेकर नगर के विभिन्न स्थानों पर कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर दुकानों पर भगवान कृष्ण की झांकियों एवं श्रृंगार से लेकर अन्य सामानों की खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। दुकानदारों के अनुसार इस बार कान्हा के जन्म को लेकर दुकान पर विभिन्न प्रकार के आइटम नए तरह के मंगाए गए हैं। कलकत्ता से भगवान कृष्ण के लिए विशेष रूप से सिंहासन मंगवाए गए हैं, जिनकी बाजार में अच्छी खासी मांग है। बाजार में इस बार भगवान कृष्ण की अष्ट धातु की मूर्तियां, पीतल, सिल्वर कोटेड सहित अन्य मूर्तियां भी बाजार में उपलब्ध है। दुकानदारों के अनुसार इसकी बिक्री 2-3 दिन पहले ही शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिनके द्वारा झांकियां सजाई जा रही है उनके द्वारा कमल, सिंहासन, फूल बंगला, विभिन्न प्रकार की आकर्षक पोशाक, बांसुरी, रजवाड़ी पंख, कान्हा के खिलौने, हाथी सिंहासन समेत अन्य कई तरह का सामान खरीदा जा रहा है। कान्हा की दही हांडी, मोर पंख, कान्हा के खिलौने समेत विभिन्न प्रकार की बांसुरी एवं कान्हा के विभिन्न प्रकार की मूर्तियां भी खरीदी जा रही है। खास तौर पर बच्चों द्वारा भगवान की झांकियों में काम आने वाली पोशाक, टी शर्ट सहित अन्य आइटम भी बाजार में उपलब्ध है। जन्माष्टमी पर छोटे बच्चे कान्हा स्वरूप में दिखाई देने के लिए उत्सुक रहते हैं। वहीं कई शिक्षण संस्थाओं में कान्हा बनो प्रतियोगिता का आयोजन भी बुधवार को किया गया एवं गुरुवार को भी यह आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए बच्चे इस तरह की पोशाक खरीदते हुए देखे गए। चित्तौड़गढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में झांकियां सजाने की भी शुरुआत विभिन्न मंदिरों एवं अन्य स्थानों पर कर दी गई है एवं गली मोहल्लों में भी बच्चों द्वारा विभिन्न झांकियां सजाई जाएगी। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान के तहत देश भर में बुधवार को विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन, वाहन रैली आदि विरोध स्वरूप कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ में भी मोर्चा द्वारा उपखंड अधिकारी को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें किसान आंदोलन के समझौतों को लागू करने समेत अन्य कई मांगें शामिल है। सहायक आयकर निरीक्षक LN मीणा एवं अनिल बंबानी आयकर अधिकारी कार्यालय INCI उदयपुर द्वारा चित्तौड़गढ़ में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयकर विभाग की INCI उदयपुर कार्यालय के अधिकारियों द्वारा चित्तौड़गढ़ डेस्क बार के एसोसिएशन के सदस्यों, विभिन्न व्यापार संघों के सदस्यों आदि को SFT फाइलिंग व रिपोर्टिंग संस्थाओं के प्रतिनिधियों को ई-सत्यापन योजना 2021 आदि के बारे में विभिन्न तरह की जानकारी दी गई और यह भी जानकारी दी गई कि आयकर विवरणी भरते समय ध्यानपूर्वक किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है।
आगामी 19 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस और अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी की चित्तौड़गढ़ इकाई की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रांत गो रक्षा सह प्रमुख मनोज सोनी ने की एवं यह निर्णय लिया गया कि यह कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ जिले के सभी प्रखंडों आदि में आयोजित किया जाएगा। स्वाधीनता दिवस से पहले चित्तौड़गढ़ में देशभक्ति का जोश और स्वच्छता का संदेश फैलाने के उद्देश्य से बुधवार को फिट चित्तौड़ क्लब द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह तिरंगा यात्रा शहीद स्मारक पहुंची, जहां की इसकी साफ सफाई की गई। चित्तौड़गढ़ में गोल प्याव स्थित हजरत जमशेद छोटे सरकार का 3 दिवसीय उर्स कुल की फातह के साथ बुधवार को संपन्न हुआ। दरगाह कमेटी के सदर सैयद दौलत अली ने बताया कि 3 दिवसीय सालाना उर्स की शुरुआत सोमवार को हुई थी एवं बुधवार सवेरे कुल की महफिल हुई, जिसमें रंग पड़ा गया एवं इस उर्स में कई जायरीन ने भाग लिया। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।